हम हिंदी में आदिकाल का इतिहास पढ़ रहे थे। आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि के विषय में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के साहित्य के इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्र साहित्य, क्योंकि उसके बाद स्वतंत्र साहित्य भी आया था। ठीक है, तो उसी के विषय में हम पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य के जो नाथ साहित्य आदि थे, उनके बाद क्या आया था? स्वतंत्र साहित्य। तो उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य। आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों, इन प्रवृत्तियों जैसे रासो, रास, सिद्धनाथ, ठीक है, आदि से क्या थी? अलग थी, के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लिखी गई। इनके अतिरिक्त जो स्वच्छंद रूप में लिखी गई उन रचनाओं को ही क्या कहा गया? स्वतंत्र साहित्य कहा गया। उन रचनाओं को स्वतंत्र साहित्य कहा गया जो इन सब से अलग लिखी गई। ठीक है, और इन रचनाओं का विषय था लौकिक। लौकिक विषय था इन रचनाओं का स्वतंत्र साहित्य का। ठीक है, तो लौकिक पद साहित्य की हम पहली रचना के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, लौकिक पद साहित्य, लौकिक पद साहित्य आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य का। इसकी पहली रचना है ढोला मारू रा दुहा। ढोला मारू रा दुहा। लेखक इसलिए लिखा है, वैसे कवि होते हैं जो कविताएं लिखते हैं, लेकिन लेखक इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसको लिखा है ना, लिखने वाला तो लेखक। ठीक है, भले ही कविता के रूप में लिखा, लेकिन कवि भी हैं, रचनाकार भी हम कहते हैं। ठीक, तो कल्लोल कवि व कुशललाभ हैं। तो कल्लोल कवि व कुशललाभ किस प्रकार से हैं हम जानते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना 1473 ईस्वी में रची गई सबसे पहले। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा है कि जो ढोला मारू रा दुहा है वह कल्लोल कवि के द्वारा लिखी गई है, रची गई रचना है, और 1473 ईस्वी इसका समय है। ठीक है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक, और उन्होंने कल्लोल कवि को ही इसका रचनाकार माना है। किसका? ढोला मारू रा दुहा। और आई है ये परीक्षाओं में। बाद में जैन कवि कुशललाभ, बाद में जो जैन कवि हैं इन्होंने बाद में, कुशललाभ ने, ये जैन कवि हैं, जैन कवि कुशललाभ ने बाद में क्या किया इसका? 1561 ईस्वी में, 1561 ईस्वी में कुछ पद जोड़ दिए। किसमें? ढोला मारू दुहा में। कुशललाभ ने 1561 ईस्वी में कुछ पद जोड़ दिए ढोला मारू रा दुहा रचना में। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहा गया कि कुशललाभ भी ढोला मारू रा दुहा के रचनाकार हैं, लेकिन सर्वप्रथम कल्लोल ही माने जाएंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कि 1473 में रची गई है ये कल्लोल कवि के द्वारा, और यही इसके रचनाकार हैं। इस रचना की भाषा शैली क्या है? डिंगल। डिंगल भाषा कौन सी होती है? जिसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे डिंगल शैली कहते हैं। तो इसमें इसी शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके संपादन में, इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में किसने किया? नागरी प्रचारणी, जो नागरी प्रचारणी सभा थी, नागरी प्रचारणी सभा ने 1934 में काशी में थी ना, काशी में नागरी प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित 3 विद्वान थे जो उनका योगदान था। पहला है श्री राम शर्मा। ठीक है, पहले श्री राम शर्मा नहीं, सॉरी, श्री राम शर्मा नहीं, राम सिंह है, श्री राम सिंह। ठीक है, श्री राम सिंह है इसके पहले। दूसरे हैं इसके सूर्य किरण पारिक, श्री सूर्य
किरण पारिक, ठीक है। और तीसरे हैं इसके नरोत्तम स्वामी, श्री नरोत्तम स्वामी, ठीक है। तो 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इन 3 विद्वानों के सहयोग से इसका संपादन किया गया, ठीक है। देखिए प्रमुख पात्र है नायक, जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का जो पुत्र है राजकुमार ढोला, इसीलिए इसका नाम ढोला रखा गया है। इस रचना का नाम राजकुमार ढोला इसके नायक हैं इस रचना के, ठीक है। और नायिका कौन है? पुगल बीकानेर, बीकानेर में पुगल जगह है कोई, तो वहाँ के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी, ठीक है। वहाँ के राजा बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवणी इसकी नायिका है, ठीक है। तो राजकुमार जो ढोला है उन्हीं के आधार पर इस रचना का नाम ढोला मारू रा दुहा रखा गया है। इसमें एक सहनायिका भी है, मालवा की राजकुमारी मालवणी, जो इसमें सहनायिका है मालवा की राजकुमारी, मालवा एक जगह है, ठीक है, वहाँ की राजकुमारी मालवणी इसकी सहनायिका है। विशेष तथ्य, यह प्रेम गाथात्मक काव्य है, मतलब इसमें प्रेम का वर्णन है। नंबर दूसरा, इसका मूल रूप दोहों में प्राप्त होता है, ठीक है, इसका मूल रूप है दोहे में मिलता है। नंबर 3 है, इसमें दोहे और किसका, दोहे प्लस श्रृंगार रस है, मतलब इसमें दोहा भी है, दोहों की प्रमुखता है और श्रृंगार रस की। नंबर 4 है राउलवेल, राउलवेल रचना है, इसके कवि है रोड़ा कवि है राउलवेल रचना के कवि, मतलब जो राउलवेल रचना है उसके कवि है रोड़ा। इन्होंने क्या किया था, इस राउलवेल से प्रेम वर्णन की जो परंपरा शुरू की थी रोड़ा कवि ने, तो उसे इस जो हमारी ढोला मारू रा दुहा रचना है, ठीक है, कल्लोल की, तो इस राउलवेल रचना को उनकी ढोला मारू रा दुहा रचना से प्रमुखता मिली, मतलब काफ़ी पहचान मिली, प्रेम की एक नई दिशा मिली एक तरीके से, ठीक है। राउलवेल रचना जो रोड़ा कवि हैं उन्होंने राउलवेल रचना में प्रेम के जो शुरुआत की थी, प्रेम के वर्णन की जो शुरुआत की थी, उसकी पहचान, मतलब इनकी इस रचना की पहचान किस रचना से ज़्यादा बनी, ढोला मारू रा दुहा रचना से ज़्यादा अच्छे से इनकी रचना को पहचान मिली। राजस्थान है, वहाँ का जो स्थान है राजस्थान, मतलब एक तो राजस्थान में और बीकानेर क्षेत्र में, मतलब राजस्थान में और बीकानेर के क्षेत्र में यह रचना अत्यंत लोकप्रिय है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है, मतलब इसकी रचना के ढोला मारू रा दुहा रचना का क्या है, गंभीर परिष्कृत लोक जो भाव है इसमें वे कैसे माने, गंभीर को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने, ठीक है।